हाय। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम सीखेंगे टैली प्राइम कोर्स जो हम एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग टैली प्राइम हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए अबाउट अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग में कौन से वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे फर्स्ट वर्ड जो है हमारे पास दैट इज व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? तो अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग आवर ट्रांजैक्शंस इन सिग्निफिकेंट मैनर। जैसे कि अगर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम अपने बिजनेस का जो भी हिसाब किताब है वो जो सॉफ्टवेयर में मेंटेन करेंगे तो उसी को हम कहेंगे अकाउंटिंग। जैसे पहले के जमाने में एक रजिस्टर हुआ करता था जिसमें हम अपने परचेज, सेल्स, किसको कितना पैसे देने हैं या किसी से कितने पैसे लेने हैं, इन सब का जो रिकॉर्ड हम मेंटेन करते थे उसी को अकाउंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज अ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मीन्स व्हाट कि अब अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसके लिए हमें ज़रूरत है कुछ पैसों की, तो ये पैसे सपोज हमने लोन के फॉर्मेट में लिए बैंक से। अब हमें बैंक को पैसे पे करने हैं, जो भी लोन हमने बैंक से लिया है वो हमें कभी ना कभी बैंक को तो पे करना ही है। तो दैट इज अवर लाइबिलिटी कि हम अपने बिजनेस से कुछ अमाउंट थर्ड पार्टी को पे करते हैं या किसी आउटसाइडर को पे करते हैं, तो वो हमारे लिए कहा जाता है लाइबिलिटीज। नेक्स्ट इज अ कैपिटल। अब आप बिजनेस शुरू करने के वक्त जो भी कैश इन्वेस्ट करते हो या जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो टू स्टार्ट योर बिजनेस दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। उसे हम कैपिटल कहते हैं, अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। और इसी बिजनेस को अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है ट्रेड। असेट्स। एसेट्स का मतलब होता है थिंग्स और प्रॉपर्टी जो हम यूज करते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए। जैसे कि अगर आपका बिजनेस है, आपने न्यू बिजनेस सेटअप किया है तो आपने फर्नीचर लाया है, कैश लाया है, कंप्यूटर लाए हैं, फैंस लगाए हैं, चेयर लगाए हैं, तो दैट इज एसेट्स फॉर योर बिजनेस जो सेलिंग पर्पस के लिए नहीं होता है। एसेट्स के अंदर होते करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। करंट असेट्स यानी कि ऐसे असेट्स जिसे आप विद इन अ 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड फिक्स्ड असेट्स आर फिक्स्ड विच इज नॉट फॉर रीसेल, यानी कि उसे आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो असेट्स यानी इजी लैंग्वेज में हम ध्यान में रख सकते हैं कि थिंग्स और प्रॉपर्टी जो हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए यूज करते हैं उन्हें कहा जाता है एसेट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज द गुड्स और स्टॉक। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास होने चाहिए गुड्स। अगर कोई स्टेशनरी शॉप है हमारा तो हमारे पास स्टेशनरी में पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर, ये सब प्रोडक्ट जो है वो कहलाए जाएंगे हमारे गुड्स। तो अगर हमें परचेस करना है या सेल करना है, सपोज अब आपको सेल भी करना है प्रोडक्ट, तो आपके पास उसका कुछ ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए जिसे आप सेल करो। तो परचेस और सेल्स आर आवर नेक्स्ट कीवर्ड। तो परचेस का मतलब होता है बाई यानी खरीदना, और सेल्स का मतलब होता है बेचना। तो इसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में परचेस और सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज अ ड्राइंग, यानी कि बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस से कुछ भी कैश अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो वो उसकी ड्राइंग्स कहलाई जाएगी। यानी कि उसने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल पर्पस के लिए अगर कोई कैश लिया है बिजनेस का तो वो कहला जाएगा उसका ड्राइंग्स। नेक्स्ट इज अ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा अकाउंटिंग में 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल इज अ ओपनिंग डेट एंड 31 मार्च इज अ क्लोजिंग डेट। उसी तरह हमारे पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है। नाउ व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? तो सपोज आपके बिजनेस का आपने 31 मार्च को पूरा क्लोजिंग किया और जितना बैलेंस स्टॉक अभी आपके पास बचा है, यानी जितने बैलेंस प्रोडक्ट, जितनी बैलेंस क्वांटिटीज अभी आपके पास बची है, दैट इज अवर क्लोजिंग स्टॉक। और वही क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल को कहलाया जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर। जो न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से तो वही हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाया जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक यानी कि 31 मार्च को आपके बिजनेस का जो भी रिमेनिंग स्टॉक बचा है दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक, एंड ओपनिंग स्टॉक वही क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल को कहलाया जाता है ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट इज अ क्रेडिटर एंड डेटर्स।
क्रेडिटर मीन्स व्हाट? अभी सपोज हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और बड़े अच्छे से आपका बिजनेस चल रहा है, लेकिन सपोज आपको किसी से उधार लेने की जरूरत पड़ी, यानी आपने किसी से पैसे उधारे पे लिए, तो वो पर्सन जिनसे आपने कैश लिया है या जिनसे आपने पैसे क्रेडिट बेसिस पे लिए हैं, तो वो कहलाए जाएंगे आपके क्रेडिटर। और डेटर यानी कि आपने अगर किसी को पैसे दिए हैं तो वो कहलाए जाएंगे आपके लिए डेटर्स। तो क्रेडिटर यानी कि हमें जिन्हें पे करना रहेगा वो रहेंगे हमारे क्रेडिटर, और डेटर यानी कि हमें अभी वो पे करने वाले हैं तो वो रहेंगे हमारे डेटर। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस यानी खर्च। तो हमारे बिजनेस में खर्च में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से या प्रोडक्ट के प्राइस से, यानी कि ऐसे एक्सपेंस जिसे आप प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे आपको फैक्ट्री लाइटिंग, कोल, वाटर, फ्यूल, रेंट, वेजेस, ये सभी का एडिशनल आप उस प्राइस के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, और वो प्रोडक्ट का एक फाइनल अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, उन सभी को वो प्राइस में इंक्लूड करके वो प्रोडक्ट का एक प्राइस आपका बनेगा, तो दैट इज़ योर डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी अब आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया, अब आपको प्रोडक्ट सेल करना है, उसके लिए आप कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट, तो दैट इज अवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो लाइट बिल है, सैलरी एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाए जाएंगे। एक्सपेंसेस के बाद हम देखेंगे इनकम भी। इनकम में भी आपके पास है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम यानी कि जो आप प्रोडक्ट को बेच के डायरेक्टली कस्टमर से पैसे अर्न कर रहे हो, दैट इज अवर डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट मतलब अब आपने सपोज वो प्रोडक्ट ईएमआई पे बेचा है, यानी कि किसी कस्टमर को हमने ईएमआई का ऑप्शन दे दिया, तो वो कस्टमर अभी आपको हर महीने उस प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट पे करेगा, और आप उससे ईएमआई, अगर आपने ईएमआई पे सेल किया है प्रोडक्ट, तो आप उससे इंटरेस्ट भी तो चार्ज करोगे, तो दैट इंटरेस्ट वुड बी आवर इनडायरेक्ट इनकम। तो ये हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम हुए। उसी तरह से हम टैली में जब भी कोई जर्नल एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री मतलब डेली रिकॉर्ड ऑफ आवर ट्रांजैक्शंस, तो हमारे पास डेबिट और क्रेडिट ऐसे दो साइड्स होते हैं। तो डेबिट यानी कि जो भी आपके पास आ रहा है उसे हम लिखेंगे डेबिट साइड में, द रिसीविंग एक्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। एंड क्रेडिट यानी जो भी हमारे पास से जा रहा है, द गिविंग एक्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड क्रेडिट। तो सिंपली डेबिट यानी कि जो आपके पास आ रहा है, और क्रेडिट यानी जो आपके पास से जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे लेजर। लेजर यानी कि अकाउंट्स आप कह सकते हो उसे। जैसे कि सपोज अगर हमारा बैंक में अकाउंट है, तो जैसे कि हमारा सपोज से एचडीएफसी बैंक में अगर हमारा अकाउंट है, और अगर हम एचडीएफसी बैंक के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि मैंने पैसे डिपॉजिट किए या विड्रॉ किए, तो हम वो उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर वो एंट्री पास करते हैं। अगर मेरा एसबीआई में अकाउंट है तो एसबीआई के अंडर जो भी मेरे ट्रांजैक्शन हुए हैं वो हम उसके अकाउंट में पास करेंगे। तो इसी तरह से लेजर यानी हर एक के हम सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, और उस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हमारा हुआ है वो उस पर्टिकुलर लेजर के अंदर हम पास करेंगे, और वो ट्रांजैक्शन यानी जर्नल एंट्री कहलाई जाती है, डेली रिकॉर्ड ऑफ आवर ट्रांजैक्शन। उसी तरह से टैली में हमारे पास होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि जिसमें हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं, और बैलेंस शीट यानी कि उसमें हम अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो देख सकते हैं। तो जैसे कि हम रजिस्टर में पहले जर्नल एंट्रीज पास करते थे, और फिर हम मैन्युअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, तो टैली प्राइम की हेल्प से आप जैसे जैसे एंट्री पास करोगे ऑटोमेटिकली वो जो लेजर है वो सेटल हो जाता है पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में। तो यही फायदा है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को यूज करने का। अब हम देखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि
अगर कोई वस्तु यानी कि कोई एसेट जैसे कि कोई कंप्यूटर हमने परचेस किया है फॉर एग्जांपल 35,000 में, आफ्टर द 2 इयर्स हम उस कंप्यूटर को सेल कर रहे हैं, तो हम उसके ओरिजिनल प्राइस में उसको नहीं बेचेंगे, तो उसका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है और उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो जब जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन सिंपल लैंग्वेज हम देख सकते हैं कि डेटर यानी कि कस्टमर और सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि सप्लायर। जैसे कि अगर मैंने किसी को प्रोडक्ट सेल किया है तो जो सामने वाला पर्सन है वो मेरे लिए कस्टमर है और मैं उनके लिए होंगे सप्लायर। तो सिंपल लैंग्वेज में हम याद रख सकते हैं कि डेटर यानी कि कस्टमर और क्रेडिटर यानी कि सप्लायर। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में हमारे पास अकाउंट्स में 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन, फर्म, कंसर्न एंड इंस्टीट्यूशन, किसी भी पर्सन से रिलेटेड। जैसे कि अगर मेरा बैंक में अकाउंट है तो दैट इज माय पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, तो डेबिट रिसीवर और क्रेडिट गिवर, यानी कि जो रिसीवर है उसको डेबिट में लिखेंगे और जो गिवर है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सो दिस इज सिंपली अ पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट मीन्स व्हाट, रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू थिंग्स, यानी किसी वस्तु से रिलेटेड, मटेरियल, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी विच हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज आर अवर रियल अकाउंट। इसमें कैश हो सकता है, सेल परचेस किया है आपने कोई प्रोडक्ट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सारे आपके रियल अकाउंट में आएंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, यानी कि आप डेबिट में जो आ रहा है वो लिखेंगे और क्रेडिट में जो हमारे पास से जा रहा है उसका एंट्री हम डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट इज आवर नॉमिनल अकाउंट। So nominal account is a related to expenses and losses and income and gains, जिसमें हमारी सैलरी, रेंट, वेजेस, स्टेशनरी एक्सेट्रा ये सारी चीजें आएंगी। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, तो डेबिट में आएगा ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट में आएगा ऑल द इनकम एंड गेन्स। सो दिस आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ आवर अकाउंट जो हम बेसिकली सीखते हैं जर्नल एंट्री पास करने के लिए। तो अगर हमें ये 3 अकाउंट्स पता है और हमें तीनों के रूल्स पता है तो इजीली हम कोई भी जर्नल एंट्री जो है वो टैली में पास कर सकते हैं। सो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स अकाउंटिंग के बारे में जो हमें टैली प्राइम प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी था, ताकि अगर हम टैली में कोई भी एंट्री या कोई भी लेजर बनाते हैं तो हमें उसका मतलब जो है वो पता हो। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम एंड करते हैं विद द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के साथ और जानेंगे उसके बारे में।